अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला भारी भरकम बिजली के बिल और महंगाई है जी। महंगाई को रिलेट कर दिया जाता है भारी भरकम बिजली के बिलों से, और भारी भरकम बिजली के बिलों को रिलेट कर दिया जाता है जी महंगाई से। गर्मियों में आवाम की चीखें निकल गई हैं, खुदकुशियों पे मजबूर हो गए आवाम। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशी की भी, यानी कि वापडा, लेस्को या तमाम डिस्कोस जो है जी वो कातिल बन गए गरीब आवाम के, उनको ज़्यादा भारी भरकम बिजली के बिल देके जी। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। इस सिनेरियो के बावजूद अभी हमारे वज़ीर तवानाई जो हैं जी वो ये क्लेम करते हैं कि कुछ माह में सिर्फ खित्ते में सबसे सस्ती बिजली पाकिस्तान में फ़राहम करेंगे। उनका ये बयान सियासी बयान है या वाकई वो मुमकिन कर पाएंगे, अपनी ये बात आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करते हैं। अभी जी हमारे साथ कुछ दोस्त शहरी वगैरह मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। क्या करते हैं सर? मैं सर जॉब करता हूँ, अर्बन सोल शॉप ब्रांड है, उस मैनेजर हूँ मैं, गुजरात से आया हूँ। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं। आपके सर वज़ीर तवानाई हैं जी, वो ये कह रहे हैं कि चंद माह में खित्ते की सस्ती तरीन बिजली हम फराहम करेंगे, यानी पाकिस्तान में पूरे खित्ते में सबसे सस्ती बिजली पाकिस्तान में मिलेगी। मुमकिन लग रहा है आपको? नहीं मुमकिन है। मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला। आगे जो गर्मी आने वाली है, बिल आएंगे, सबको पता चल जाएगा क्या होता है। वही सर अभी आपको एक बात बता जी, अभी इस वक्त खित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान को मिल रही है। पाकिस्तान में घर का किराया देना या घर में रहना सस्ता है, उस घर को रोशन करना, उसकी बिजली के बिल देना महंगा है। ऐसे ही है सर जी। अब देखें कि अब पंजाब सबसे ज़्यादा बिल दे रहा है, ठीक है। आज़ाद कश्मीर की लास्ट ईयर की आपको पता है आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ है। वो बाहर निकले हैं, उन्होंने बिल पढ़ा है, जाके उन्होंने क्या, उनको अब बिजली सस्ती मिल रही है, ठीक है। ऐसे ही है। और हमने पिछले साल जो पीक मंथ थे, हमने 45 हज़ार बिल दिया एक स्टोरी का, ठीक है। सर्दी में कितना दे रहे हैं बिल आप? अभी सर्दी में 8-9 हज़ार बिल आ रहा है। कभी आया था सर्दी में इतना? नहीं, इतना बिल है नहीं। सर्दी में भी इतना देना, ठीक है। अभी देखें बजट एक बंदे की नहाई 37 हज़ार अगर उन्होंने कर दी है, 37 हज़ार एक बंदे का बजट है, मिनिमम 37 हज़ार उन्होंने की है। अब गर्मियों में बिल आ जाता है सर 20-22 हज़ार का, आम बंदे का बात कर रहा हूँ, ठीक है। 20-22 हज़ार का उसका बिल आता है, और राशन उसका आता है 20-22 हज़ार का, तो उसको कैसे, उसने तो 5-6 हज़ार तो फिर उधार लेके गुजारा करना है। और एक महीने तो उधार ले लेगा, अगले महीने फिर लेना पड़ेगा, अगले महीने फिर, कितनी देर तक सर्कल चलेगा? वो तो सर फिर जब तक फिर वो पाकिस्तान में मौत है तब तक उधार है। हाँ, और फिर अल्टीमेटली लड़ाई झगड़ों पे बात आएगी, टेंशनें, दुश्मनियाँ, ये सारा कुछ साथ साथ पैदा होता है। देखें लास्ट टाइम ये मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि हम इतने करोड़ भी लोन दे रहे हैं, ये करें वो करें, कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ अपना मुफाद देखते हैं, जहाँ इनको अपना मुफाद आएगा, ठीक है, इनको मिलेगा। अब देखें मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, मैं लाहौर आया हूँ, उधर मेरे रिलेटिव हैं, ठीक है, शॉपिंग करनी थी, तो बेसिकली ये अभी मैंने देखा है कि रेडियाँ उन्होंने लगाई हैं, जो भी किया है। अगर बात सीधी सी है, जब जो भी वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, उसमें जो पैसे तो फिर ज़ाहिर बात है अप्रूव तो ज़्यादा ही होते हैं, ये अपनी चीज़ें भरते हैं। आप देखें देखो जो पुरानी हुकूमत होती है वो कोई ना कोई अनाउंसमेंट करके जाती है। अब हेल्थ कार्ड अनाउंसमेंट किया था, उन्होंने आके क्यों बंद किया? अपने नाम यूज़ करना था, उन्होंने अपना लॉन्च करना, अपना लॉन्च कर दिया। जो चीज़ पीछे से आ रही है उसको गुजरने दे। अच्छा, भाई की बात बिल्कुल सही है। और अगेन अभी भी वो यही कह रहे हैं जी, मुझे लग रहा है कि सिर्फ सियासी बात ही है, खित्ते की सबसे सस्ती बिजली मुश्किल ही है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप। क्या करते हैं जी? सर मैं जॉब करता हूँ, क्यों ने वेयर हाउस में। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं? जी जी। माहाना तनख्वाह तकरीबन कितनी हो जाती है? माहाना तनख्वाह जो है सर वो मेरी कभी 30+ हो जाती है, कभी 25। बेसिक जो सैलरी है वो मेरी 30 है। खित्ते में सबसे महंगी बिजली अभी पाकिस्तान को मिल रही है जी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सबसे सस्ती बिजली चंद माह में मिलेगी। हमारे वज़ीर तवानाई कह रहे हैं। ये तो इनका झूठ है, ठीक है, कि जो हम काफ़ी वादे करते हैं, ठीक है, हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन सब झूठ है। ठीक है। कोई भी आता है ना वो अपनी पॉकेट, अपने पेट के लिए सोचता है, गरीब आवाम के लिए कोई भी नहीं सोचता। मैं किसी हुक्मरान को नहीं सही बोलूँगा, ये है जो आएगा उसने अपना सोचना है, अपना घर, अपना पेट भरना है।
गरीब के लिए गरीब ही सोचेगा, अमीर नहीं सोचेगा। ठीक है, जैसे आप बदर भाई ने बताया है कि जी सैलरी पैकेज जो होता है, बेसिक सैलरी हमारी 25,000 होगी। ठीक है, बिल हमारे आ जाते हैं 30 हज़ार के। एक माह जैसे आपने बोला है, एक माह हमने कर्जा ले लिया, दे दिया, अब कर्जा उतारने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। ठीक है, ये हमें बोलेंगे जी हम ऐसे करेंगे, रिलीफ देंगे। ये जो आप बाहर गरीबों को जो रेडियाँ वगैरह लगाते हैं, उनको इन्होंने रेडियाँ दी हैं, उनसे 100 150 रुपया ले रहे हैं। इन्होंने क्या रिलीफ दी है? ये तो रेडियाँ दी हैं उनसे तो कुछ नहीं ले रहे हैं, वो ठोकर हमने खुद देखा है। कौन ले रहा है? वो बंदे आते हैं, वो कहते हैं जी दाए इनका टैक्स दें, कोई 100 ले रहा, कोई 50 ले रहा। वो ऐसे ही हरामखोरी कोई कर रहा है, वैसे हुकूमत इसके पैसे नहीं ले रही है। ठीक है जी, चलें इसको छोड़ें, बाकी देख लें आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी यही है भाई, जो बिजली का उन्होंने बोला, इन पे हमें अब कोई ना यकीन नहीं रहा। ठीक है, अब यही है कि जिस पे जो अल्लाह पाक गुजारा करवा रहा है, ठीक हो रहा है, खैर करेगा जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। ठीक है? हाँ जी, सेहत बे ठीक है? बस शुक्र लगा। कितों लेके आए ये पापड़, किनू की करते मोची से ला के सेल करते हैं जी, मजदूरी करते हैं। मोची गेट से लाते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं। कितनी बचत रोजाना की हो जाती है? बचत रोटी का खर्चा हो जाता है, रोटी का खर्चा निकल आता है बस। बाकी खर्चे जो सबसे ज़्यादा खर्चा पाकिस्तान में, वो महंगे बिजली के बिल हैं, उसका खर्चा कैसे? वो मेरा लड़का है जी, वो उसकी दुकान है उसकी बिजली की, वो करता है सारा कुछ। घर का बिजली का बिल कितना है वैसे, अंदाज़ा है? 10,000 15,000 ऐसे आता है। 10-15,000 सर्दी में भी, और गर्मी में तो 50,000 क्रॉस कर जाता होगा। हाँ 50 भी आता है। हमारे वज़ीर तमादाई ये कह रहे हैं कि सबसे सस्ती बिजली इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान में फ़राहम करेंगे हम जी। आपको लगता है मुमकिन है ये? मुश्किल है, मुश्किल है, नहीं हो सकता। यहाँ कैसी है इलाका वो अच्छा है, सऊदीया, यहाँ शैतान है। सऊदीया अच्छा है, ये नहीं सही? अल्लाह ताला हिदायत दे जी, बस इस मुल्क को अच्छा बना दे बस। ये जी एक शहरी थे हमारे साथ, और उन्हें गालिबन ये भी नहीं पता कि बिजली का बिल हम कितना देते हैं, क्योंकि ख़ुद तो वो अदा कर नहीं रहे हैं, उनके साहबजादे अदा कर रहे हैं, और वो भी यही कह रहे हैं जी कि मुश्किल है कि बिजली के बिल खित्ते में सबसे सस्ते हमारे हो जाएं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? ठीक, अल्लाह का करम सर। अच्छा, आप सर इधर ये शॉप है आप? हाँ जी। कौन सी? ये न्यू ज़हीर साइकिल होलसेल। कैसा काम कारोबार चल रहा है? कारोबार बिल्कुल डेड चल रहा है जी। डेड चल रहा है। डेड मतलब कस्टमर नहीं होने के मुताबिक हैं बिल्कुल। आप ये कैमरा इधर को थोड़ा सा रिव्यू करें, बिल्कुल फ्री हैं सब। नीचे आ जाए पीछे के लोगों को जी। जी काम बिल्कुल ज़ीरो पे चल रहा है। नहीं, कस्टमर नहीं है, कस्टमर की कुव्वत ख़रीद नहीं है। मतलब कस्टमर की क़ुव्वत ख़रीद भी नहीं है, कस्टमर ऑलरेडी है भी नहीं। घर का किचन पूरा करें कि ये एक्स्ट्रा शौक बच्चों के पूरे करें वो। तो जैसे हालात चल रहे हैं, आपको पता है कि वैसे ही बड़ा क्रिटिकल सीन हुआ हुआ है, बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। बच्चों को एजुकेशन देना, घर का खाना, किचन मैनेज करना। तो खैर अल्लाह ने जो वादा किया हुआ है वो तो मिल रहा है हमें, पर हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, मतलब कि तो बस ये। आपको क्या लगता है इस बात में कितनी आपको मुमकिन असरात नज़र आ रहे हैं जो हमारे वज़ीर तवानाई कह रहे हैं, वफाकी वज़ीर तवानाई के खित्ते की सबसे सस्ती बिजली पाकिस्तान में फ़राहम करेंगे हम? आपको लगता है मुमकिन है? देखिए, आज तक तो हमने जब से होश संभाली, हमने जो चीज़ ऊपर महंगाई की तरफ जाते हुए देखा है, उसको वापस नहीं आते हुए देखा। ये हमारी लाइफ का तजर्बा है। अगर हम अपने बड़ों की लाइफ का तजर्बा देखें तो वो भी यही चीज़ बोलते आए हैं। जब से पाकिस्तान बना यही तजर्बा आ रहा है जी पाकिस्तानी, यही तजर्बा चल रहा है। तो अल्लाह पाक खैर करे जी, उनकी बात पूरी कर सकें वो। उन्होंने अगर ये कहा है तो वो पूरा करें, हम लोगों के लिए ही अच्छा है। और सर एक और बात मुझे बताइएगा, अभी खित्ते में सबसे महंगी बिजली किस मुल्क को मिल रही है? किस मुल्क को मिल रही है? नहीं, पाकिस्तान के अलावा काफ़ी कंट्री हैं जिनको मिल रही हैं। सबसे महंगी पाकिस्तान। सबसे महंगी पाकिस्तान? नहीं सर, मैंने वैसे एक दफ़ा शायद फेसबुक पे पढ़ा था कि कोई एक आध ऐसी कंट्री है जहाँ महंगी किसी और को। इस खित्ते में एशिया में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। और मेरे ख्याल से एशिया से बाहर भी अगर चले जाएंगे तो पाकिस्तानी रुपए का अगर कंपैरिजन करेंगे तो तब भी पाकिस्तान में सबसे महंगी ही बन जाए। अच्छा, अब आप इसने रिसर्च किया हुआ आपने? आपको की हुई है जी। एशिया की तो कंफर्म है 100% सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान। और बल्कि एक सर्वे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक घर का रेंट देना, यानी कि घर में रहना सस्ता है, और उस घर को आबाद करना, मतलब उसमें बिजली उसको रोशन करना, सॉरी, वो महंगा है। उसके बाकी स्पेसिफिकेशन वो बहुत महंगे हैं। उसका देखिए ना, आपका अगर फॉर एग्जांपल एक 10 महले का घर है तो उसका 50-1,000 किराया होगा जी, लेकिन उसका बिजली का बिल 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख आ जाएगा। तो बिजली का बिल किराए से भी ज़्यादा। और गैस आती नहीं है। बिजली का बिल सर्दियों में भी ज़्यादा है। मतलब
सिर्फ ये हमारी वजारत तवानाई के ही मसाइल इतने ज़्यादा हैं मेरे ख्याल से कि वज़ीर तवानाई अपनी कोई एक बात भी पूरी कर जाए तो वहाँ मेरे ख्याल से खुशी से निढाल हो जाए, जूम उठेगी। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह क्या करते हैं? काम करते हैं साइकिलों के, सेलमैन। अच्छा, सेल मैन है साइकिलों के। तो कितनी को आमदन महाना हो जाती है? हो जाती है कोई 40-45 हज़ार रुपये, जो ये हालात जा रहे हैं इसमें, क्योंकि काम शाम नहीं है। मुझे बताएं, मुल्क का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है गर्मी में, सर्दी में, ओवरऑल? गैस बिजली है, यही है सारा सबसे बड़ा मसला। बिजली और गैस। हाँ जी। ठीक है। तो घर का बिजली का बिल अभी कितना आ रहा है? अभी ये जो पिछला महीना गुजरा है ना, इसमें मैंने एक दफ़ा एक में किस्तों पे किया था, 40,000 रुपये मैंने जमा कराए, जो 2 महीने का बिल था। 2 महीने का 40,000? 2 महीने का। ठीक है। और ये पीछे गर्मियों में कितना आता था? गर्मियों में तो 30,000, 35,000, 32,000, सबसे ज़्यादा बिजली का बिल ही है। जो हम महीना काम करें तो गैस का और बिजली का बिल दे देते हैं, बकाया खाना पीना उधार से, बच्चों की पढ़ाइयाँ उधार से ही चलती है। कभी एक से ले लिया उसको वापस कर देते हैं, उससे ले लिया उसको वापस कर दिया, बस ये इसी तरह ही हो रहा है। ठीक है। अभी हमारे वफाकी वज़ीर हैं तवानाई के जी, वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ महीनों के अंदर अंदर सिर्फ पूरे खित्ते में सबसे सस्ती बिजली हम देंगे जी। आपको लग रहा है मुमकिन हो जाएगी ये बात? अल्लाह करे हो जावे, लेकिन ये मैं जो 40 साल उम्र मैं यही सुन रहा हूँ, 35 साल में होश आई हुई है, 5 साल में यही सुन रहा हूँ कि हो जाएगी, होनी नहीं है। पाकिस्तान में जो चीज़ महंगी हो गई वो आज तक वापस नहीं सस्ती हुई है। भाई वही कह रहे हैं जी जो पहले शहरी ने कहा था कि आज तक पाकिस्तान में एक दफ़ा महंगाई, जब महंगी कोई चीज़ हो जाती है तो रिवर्सल उसका कुछ भी नहीं है, और अवाम चाहे रिवर्सल रही है जी, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम तो इंक्रीज़ हो नहीं रहा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से जी? ठीक है। सर क्या करते हैं? मैं सर सेल्स का काम करता हूँ जी। घर में बिजली का बिल सर्दियों में सर कितना आ रहा है? यार सच्ची बताएं तो बहुत ज़्यादा आता है, 20-22 हज़ार रुपया सर्दी में? सॉरी गर्मियों में। अच्छा, आजकल वैसे देखा नहीं, 6-7 हज़ार रुपये का तो लाजमी आ रहा है सर। इस खित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में, पूरे खित्ते में जी, और हमारे वज़ीर तवानाई ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि चंद माह में खित्ते में सबसे सस्ती बिजली हम पाकिस्तान में फराहम करें। पॉसिबल नहीं है सर। उसकी वजह यह है कि जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट लगे हुए हैं वो सारे के सारे जो हैं, ये लोग, आपको भी अंदाज़ा है, पूरी कौम को अंदाज़ा है कि ये लोग जो है ना उसको महंगे दामों जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो सस्ते कैसे हो सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। या तो ये है कि इनकी कोई रिवीजन हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट की रिवीजन हो रही है, दैन तो कोई चांस है, वरना अगर आप ये कोई सब्सिडी दे के हमें ये सस्ती बिजली दे सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, वो ऐसे ना कुछ IPPs से इनके माहदे ख़त्म हो गए हैं, कुछ से मज़ीद ये माहदे ख़त्म करने जा रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो इस प्लान को देखते सोचते हुए कह रहे हैं कि खित्ते में सबसे सस्ती बिजली हो। देखिए, एक आम लेमैन के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो मेरा नहीं ख्याल है कि कभी मैंने देखा हो कि जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो सस्ते होते हैं या कोई आसानी से हो जाते हैं या कौम के लिए कुछ काम होता है। बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कहा यही जाता है कि सस्ते हो रहे हैं, लेकिन जब बिल आते हैं तो फिर उसको देखा जाए तो वो कभी सस्ते नहीं हुए। आपको लगता है कि आज दिन तक आपने देखा हो कोई बिल सस्ता मिला हो आपको? और बिजली का बिल तो स्पेशली सर, आज तक जब यूनिट इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ होता है 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये तक भी इंक्रीज़ हो जाता है जी, एक ही टाइम पे। लेकिन डिक्रीज़ल के टाइम पे जब डिक्रीज़ उसमें होना होता है जी सर, तब वो चंद पैसे डिक्रीज़ होता है। देखें, आप अगर गौर से देखें ना जी, तो जो आपका सुई गैस है, इसमें लोगों को 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये का बिल आता था। आज ही उन्हीं लोगों को जो है वो 1500, 2000, 2500 रुपये तक बिल जा रहा है। तो आप ये बताइए कि एक गरीब आदमी, एक लेमैन जिसकी जो है वो रोज़ की आमदनी 2000 रुपये या 1000 रुपये है, तो वो इतने बिल कैसे अफोर्ड करता है? पॉसिबल नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपके मुल्क में गुर्बत जो है वो कई दहाइयों से लोग कह रहे हैं जी, हुकूमत जितनी भी आ रही हैं, चाहे वो PTI की है, चाहे नून लीग की है, चाहे वो पीपल पार्टी की है, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल है, मेरी जितनी उम्र होगी ये से मैंने तो देखा कि किसी भी आदमी को कि वो कहे जी मैं खुशहाल हो गया हूँ। अच्छा, वो एक तबका है मखसूस आपका जो खुशहाल है, लेकिन वो कितने परसेंट है? ऑलमोस्ट तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 8 से 10% होगा। और जो आपके मेडियोकर थे उनमें से तकरीबन 60-70% जो है वो नीचे वाली लाइन में चले गए हैं, और कोई 20% ऐसे होंगे जो अपर लाइन में शिफ्ट हो गए। 80% जो है ना आपके वो नीचे वाली C क्लास में चले गए हैं।
तो इसलिए आप ऊपर तो जा नहीं रहे सर, नीचे की तरफ ही आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुतासरीन भी जो हैं जी वो यही सी क्लास जिसकी आप बात करें वही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली होता ये है कि वो जो बी क्लास के लोग हैं ना वो कुछ कह नहीं सकते, सी क्लास वाले तो रो पड़ते हैं ना सर, तो बी क्लास वाले अपनी सफ़ेद पोशी में मर जाते हैं। तो जब सफ़ेद पोशी में मर जाएगा तो फिर कुछ बात नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है वो मर इस वक्त जो है ना वो आपका पूरी कौम है वो सफ़ेद पोशी मिडिल क्लास है, वो कहीं भी नहीं खड़ा है, कहीं भी नहीं खड़ा है। ठीक है सर, अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। तुम क्यों पापा पापा की आवाज़ें लगाई जा रहे हो इतनी ऊंची ऊंची? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से? ठीक जी जी। अच्छा, ये सर कितनी आमदन हो जाती है रोज़ाना की ये चीज़ें बेच बूझ के? वो 1000-1500 में मिल जाता है। मतलब बकाया मैं 1000-1500 में कमा लेता हूँ। 1000-1500 कमा लेते हैं। हाँ। माशाल्लाह जी, 1000-1500 रुपये में गुजारा हो जाता है, घर का सर्कल चलता है? साथ मेरे बच्चे हैं, किराए पे रहता हूँ, 16,000 रुपये किराया है। मेरे बच्चे हैं, चलो मेरे मकाने में बाहर हुए हैं और जूती का काम करते हैं, तो हमारा गुजारा बीवी मेरी किसे काम करती है, ऐसे करके गुजारा हमारा होता है। और 2-4 महीने ने पहले बिल हमें पता हमने क्या करके क्लियर किया, तो ऐद की महीने का एक पहला बिल आया है सही, वो तो बाद बिल्ला ने थानू हशर मारता है। और साढ़े को आया मजदूर आदमी एंदे जो लभना एंदे आ सवेर का मैं फिर बिस्मिल्लाह नहीं की जेल चाह पीने तंग होया है। अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की, मतलब ये कि अभी तक आपके नहीं पता आप घर कितने पैसे आज लेके? हाँ जी, पता नहीं। बिजली का बिल कितना आ रहा है सर्दियों में? सर्दियों में तो सर्दियों में तो अभी 4-5 हज़ार रुपये 4-5 हज़ार रुपये इस तरह आया। हाँ जी। और गर्मियों में कितना? गर्मियों तो ला लो साहब, डबल कर लो। साढ़े वज़ीर तवानाई ये कहते हैं जी कि खिते की सब तो सस्ती बिजली असी पाकिस्तान च देंगे, तुहानू लगता है दे सकने सब तो सस्ती बिजली? मैं कुछ होर गल करती ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। नहीं गल मैं नाले में चला रहा हूँ। ये कह रहे हैं जी कि ऐसे ही मैं कोई बुरे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करूँगा। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, नई साइकिल लेके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, खैरियत से? ठीक है। हाँ जी ठीक है। क्या हुआ, परेशान क्यों हो रहे हैं? इतनी अच्छी साइकिल ले ली है, ठीक। कंफ्यूज हो रहे हैं आप? नहीं कितने की ली है? 22,000 की। 22,000 की। और पहले ये कितने की आती होती? पहले 3,3500। हाँ जी। 3,3500 की तो भाई मैंने खुद अपनी होश में पता नहीं किसके लिए खरीदी। पुरानी बात सी वो 18 साल पहले की बात है। 6-7 साल पहले। 7 साल ये क्या इतने गौर से देख रहे हैं चाचा यहाँ पे? अच्छा, नवी साइकिल ही खोलन लगे हूँ। तो ये अपने लिए खरीदी आपने? हाँ जी। काम क्या करते हैं आप? कपड़े का कारोबार। और कितनी आमदन महाना हो जाती है? वो हो जाती है कोई बस 500-600-700 ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। बिजली का बिल कितना आ रहा है सर्दी में? ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 25,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। सर्दियाँ च 25,000? हाँ जी। की करते हो? 18,000 19,000 20,000। हाँ जी। साढ़े वज़ीर तवानाई टैक्स भी उन्होंने विच पाए है ना उस्ताद जी, ये भी तो सोचो ना। माड़ा बंदा की करे। ते गैस का बिल मैनू आउंदा हुंदा सी 200 300 400, तो हुण वो भी मैनू 1000 रुपया उन्होंने लाता फिक्स। उन्होंने भावे आंदे गैस बालो ना बालो 1000 रुपया तारना। वज़ीर तवानाई साडे कहंदे ने कि खिते दी सब तो सस्ती बिजली असी पाकिस्तान च देंगे, तुहानू लगदा है दे पाणगे? कोई भी नहीं आते। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ नहीं बिजली सस्ती कीती है अपने वास्ते सिर्फ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। बिल्कुल जी। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? जी बिल्कुल जी। मैनू ये दसो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਾ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। चलो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, बहुत मुबारक हो ਤੁਹਾਨੂੰ। मिठाई शिठाई खुआइए ਤੁਹਾਨੂੰ हैं? चलो खुश रहो जी, खुश रहो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। सेहत तबीयत ठीक है आपकी हजरत? अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा हजरत क्या करते हैं जी? मैंने 42 साल मजदूरी की है मिस्त्रियों के पीछे। ठीक है। कितने साल? 42 साल। ठीक है। अभी मैं इधर कोई थोड़ा मोड़ा काम कर रहा हूँ शहर में,
ठीक है। लेकिन जो बिलों की बात कर रहे थे आप, बिल तो इतने भेजे, हुकूमत में बिल आता था 1000 रुपया, इनके हुकूमत में 22,000 मुझे बिल आता है, कभी 18,000 आता है, कभी 24,000 आता है। तो किराए का मकान है मेरा। इतनी परेशानी है कि यार ये हुकूमत क्या कर रही है, उनको पता ही नहीं लग रहा हमने करना क्या है। ठीक है। हाँ, ये मैं कल्ला परेशान नहीं हूँ, ये सब भी परेशान है कि क्या कर क्या रहे हैं। ये जो वादा किया है, वादा तो नहीं खैर अभी उन्होंने किया, उन्होंने एक बात की है जी, एक दावा कर दिया है जी उन्होंने कि खित्ते की सबसे सस्ती बिजली हम फराहम करेंगे। आपको लगता है कि मुमकिन है ये? नहीं, ये ऐसे नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अभी खित्ते में सबसे महंगी बिजली कौन से मुल्क में है? पाकिस्तान में, लाहौर पाकिस्तान। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आज़ाद कश्मीर है ना, उन्हें अपनी तजाद करके ना अपनी बिजली सस्ती कराई है, सारा लोड साढ़े पाकिस्तान से पहुँचता है। हेलो, बड़ा जुल्म किया है सर। पाकिस्तान से भी बिजली सस्ती हो जाए, दुआ करो आज़ाद कश्मीर से हो गई हो खुशकिस्मत लोग ने, उन्होंने मिल रही है, पाकिस्तान सानू की मिल रही है जी। सब तो महंगी बिजली खिते च, गुरबत पाकिस्तान से ज़्यादा है, मिडिल क्लास बंदा है, लोअर मिडिल क्लास बंदा पाकिस्तान से सब तो ज़्यादा ख्वार हो रहा है, जलील हो रहा है, तो बिजली सब तो महंगी पाकिस्तान से महंगी है। तो फिर गैस नहीं आती, गैस आती ही नहीं, गैस आती झट को आती है, दोबारा फिर चली जाती है। तो बिल पता कितना, 8,000, 6,000, 9,000 बिल। अं बिजली बाल गैस बालते नहीं पे, तो बिल क्यों इन्ना भेजन डे ने? वेखो ये जी बात भाई की बिल्कुल सही है। खित्ते में सबसे सस्ती बिजली ऐसे कैसे मिल जाएगी जी? मैं तब तक मेरा पाँव घुटेगा नहीं जब तक मैं छोटा जूता पहनूंगा नहीं जी। अपना मुझे जूते का साइज़ पूरा है, छोटे जूते के अंदर मेरा पाँव जा नहीं रहा, तो कैसे मैं उस तंग पाँव वाले बंदे का हाल जान सकता हूँ? यही हाल हमारे अशराफिया का, यही हाल हमारे हुक्मरानों का जी। उनको मुफ्त बिजली मिल रही है, उनको मराहत पूरी मिल रही है, उनको प्रोटोकॉल्स पूरे मिल रहे हैं, उनको नौकर चाकर हर चीज़ A to Z अवाम के टैक्सेस के पैसों से फ्री में मिल रही है। तो ये वो अवाम जो महंगी बिजली भी ले रहे हैं और इन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, ये हुक्मरान इस अवाम का कैसे अंदाज़ा कर लें जी, एक्सपीरियंस इनका कैसे कर लें जब तक खुद इस पाँव पे आकर नहीं खड़े होंगे। खैर सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं जी? सर मैं यहाँ पे स्टॉल लगाता हूँ, रेडी लगाते हैं, तो देते हैं अब आपको। मैं कहता हूँ इतना तंग कर दिया है ना, इतना तंग कर दिया है ये वज़ीर आला साहब जो आई हैं हमारी मरीम नवाज़ साहब, खुदा का खौफ करें, छोड़ दें, हमें काम करने दें। हम कोई अल्लाह माफ़ी कोई दहशतगर्द थोड़ी हैं, हम डेली बेसिस पे अपने बच्चों का रिस्क कमाने आते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे ना लगाओ, यहाँ पे ना लगाओ, किधर लगाएं फिर हम? अच्छा सर, ये देखें, आपको एक अल्लाह जानता है जी इस चीज़ में भी बेहतरी है या नहीं है, लेकिन वैसे एक बताता हूँ। वसीम साहब थोड़ा सा पैन कीजिएगा जी, पैन करके ये ग्रीन एरिया दिखाएं, ये ग्राउंड से दिखाएं जी। ये जो भी बनी हुई है, ये छोटा सा ग्रीन एरिया ग्राउंड, यहाँ पे मेरे ख्याल से सर कचरा पड़ा हुआ है, गंद पड़ा हुआ है, शायद कोई 1-2 नशई हैं जी, वो आके लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा। यही रेडियाँ जो आपको यहाँ नहीं लगाने दिए जा रहे, इसके बॉर्डर पे आपको चारों तरफ लगाने दी जाएँ, मार्केट में लोग आकर अपनी गाड़ी खड़ी करें, पैदल आके आपसे ख़रीदारी करें, इसको पूरा रेडी बाज़ार बना दिया जाए। इसमें कोई नुकसान है? नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा है। हम अगर हमें काम करने दें तो फिर है ना। कभी इंक्रोचमेंट वाले आ जाते हैं, कभी वार्डन वाले आ जाते हैं, कभी पुलिस वाले आ जाते हैं, किस से बचेगी? मैं पर्चा होता है यहाँ पे 10,000 15,000 रुपये लग जाता है हमारा। ठीक है। हम कहाँ यहाँ पे तो यहाँ ठीक है, अगर वो इंक्रोचमेंट हटाना चाह रहे हैं ठीक है, यहाँ से हटा दें, लेकिन ये कितना बेहतरीन। अब मेरी बात सुने, मैं एक कम उम्र नौजवान लड़का हूँ जी, मेरा एक्सपीरियंस भी कम है, मेरा ये काम भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेरा दिमाग इतना चल रहा है, मरीम नवाज़ साहिबा का क्यों नहीं चल रहा जी? DC लाहौर का क्यों नहीं चल रहा? आगे विजिट करेंगे, GC यूनिवर्सिटी के साथ जो दीवार है ना सारी, वो सारी खाली पड़ी हुई है वहाँ पे। अगर वहाँ पे चाहे, वहाँ पे बड़ा अच्छा प्रॉपर निज़ाम चल सकता है। ठीक है। GC के साथ? हाँ जी, GC यूनिवर्सिटी की दीवार के साथ। ठीक है। और भी तो खड़े हुए हैं, हमें भी खड़े होने दें, हमें भी काम करने दें। जैसे शहर में मुख्तलिफ जगह रेडी बाज़ार बनाए जा रहे हैं, इस तरह की जगहें जो शहर को गंदा कर रही हैं, शहर में कचरा पैदा हो रहा है, जिन जगहों की वजह से जो खूबसूरती को ख़राब कर रही हैं जी, उन जगहों को भी यूटिलाइज़ कर लिया जाए खूबसूरत से रेडी बाज़ार बना के। ये एक रिक्वेस्ट है पूरे अवाम की तरफ से, मेरी भी, अवाम की भी, हम सब की। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ 1-2 और शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अब ये बाइक आप खैरियत से हैं? आगे हालात का कोई पता नहीं, जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं। अच्छा। उसके आगे जो भी है कि वक्त के मुताबिक आगे बेहतरी नहीं नज़र आ रही। अल्लाह खैर करेगा। ये बाइक सर आपकी है? नहीं सर, ये मेरी नहीं है। अच्छा। मैं तो वैसे आपको देख कर खड़ा हुआ हूँ कि शायद मेरे इंटरव्यू से आपकी कोई मुल्क में बेहतरी आ जाए, कि हुक्मरान मेरी कोई आवाज़ सुन लें तो मुल्क के लिए कोई बेहतर नुमाइंदा ले आए। हाँ जी, हमारी दुआ यही है
बिजली का बिल सर कितना आ रहा है सर्दी? बिजली का बिल इस टाइम जो है ना वो तकरीबन 10 से ऊपर आ रहा है। 10 से ऊपर जी। तो उसमें बिजली के बिल में ये है कि जी अगर हम अभी एसी वगैरह नहीं चला रहे तो कम आना चाहिए। उन्होंने इतने उसके अंदर यूनिट डाल दिए हुए हैं बिला वजह, इतने टैक्सेस डाल दिए हुए हैं, वो आज तक हमें समझ नहीं आ रही कि इतने टैक्सेस किस चीज़ के हैं। बाहर के मुल्क में भी चले जाएं, वो आपको बाकायदा बताते हैं कि आपका ये वाला यूनिट इस पे पैसों में डल रहा है, बिजली के अंदर ये डल रहा है, ये डल रहा है। अवाम पूछने वाली है। यहाँ तो कोई अवाम क्या गवर्नमेंट को पूछने वाला नहीं है। ये अदर टैक्स, डैम टैक्स, टीवी चला ही नहीं रहे पीटीवी, तो उसके अभी टैक्स, हर चीज़ का टैक्स। आज मैं मस्जिद में नमाज अभी पढ़ कर आ रहा हूँ, यकीन करें मुझे दुख होता है कि पाकिस्तान अहले किताब है, कलमा गो है, हमारे हुक्मरान भी कलमा गो हैं। बाहर के मुल्क जो कलमा गो नहीं है उनकी जाके मस्जिदें देख लें, वहाँ पे वो चादर लेके चंदा नहीं इकट्ठा कर रहे होंगे कि बिजली का बिल देना है हमने, तो आप चंदा इकट्ठा करें और बिजली का बिल मस्जिद का अदा करें। वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि उसके जो भी हमारे हुक्मरान हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, जो हमारे अदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि हमारी मस्जिदों को जो छोड़ दें। वहाँ पे कितना दुख होता है कि वहाँ पे एक बंदा आगे कह रहा मैं रात की रोटी नहीं खाई, नमाज पढ़ रहे होते हैं, वो वहाँ पे खड़ा होकर ऐलान कर रहा होता है कि मैंने आज बच्चों की रोटी नहीं बनाई, मेरा बिजली का बिल आ गया, मुझे चंदा दो। आपको लगता है खित्ते की सबसे सस्ती बिजली जो उन्होंने वादा किया है हमारे वज़ीर तवानाई ने कि खित्ते में सबसे सस्ती बिजली पाकिस्तान में फराहम करेंगे कुछ महीनों में, आपको लगता है हो पाएगी? कुछ महीनों में उनका पता नहीं अब कौन सा महीना कुछ है, ये हमें नहीं पता कि वो कौन सा महीना कुछ है। हाँ ये हो सकता है कि जितने भी पाकिस्तान की अवाम है उनको आप वीज़ा दे के बाहर भेज दें। आपकी बिजली जब यहाँ से मुल्क आधा खाली हो जाएगा, बिजली आप जितनी तवक्को रखते हैं उससे भी कम हो जाएगी बिजली। अच्छा, ये भाई की बात बिल्कुल सही हो कह रहे हैं जी। पाकिस्तानियों पर अगर आपको एहसान करना चाहते हैं तो पाकिस्तानी अवाम को वीज़ा देकर बाहर के मुल्क में भेज दें। आप जैसे हुक्मरान हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमें वीज़ा दें और बाहर भेज दें। ये सबसे बड़ा एहसान आप पाकिस्तानियों पे कर सकते हैं। जाके जो यहाँ के हमारे लोग वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं वो खुशहाल है। यहाँ पे हम अपने मुल्क में रह के यकीन करें खुशहाल नहीं है। हम रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं। यकीन करें ना हम मर सकते हैं ना जी सकते हैं। वो इसराइल फ़लस्तीन पे हमला करता है, वो मार देता है, मगर यहाँ पे तो ऐसी हुकूमत आ गई है कि यहाँ पे हम लोगों को रोज़ मुश्किल और जीना भी मुश्किल है। रोज़ मरना पड़ता है और जीना पड़ता है। हम ये ज़िंदा लाशें खड़ी हैं आपके सामने। खुदारा आप पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई ऐसा सोचें जिसके अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन हो। जितने भी लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं जाएँ, जाके देखें वहाँ पे कितने लोग वीज़ा लगवा रहे हैं। वो लोग वहाँ का वीज़ा ना लगवाएं, वो पाकिस्तान में ही रहें। और पाकिस्तान में जब रहेंगे हमारी मैशत अच्छी होगी, हमारा कारोबार अच्छा होगा, आपको टैक्सेस ज़्यादा मिलेंगे। खैर करेगा जी इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू। नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, और रावियन बॉयज़ क्या कर रहे हैं? कौन सी डिग्री अपना? अभी तो इंटर में होंगे। इंटर में सेकंड ईयर में, प्री इंजीनियरिंग जी। आगे के क्या प्लान? आगे के प्लान CS के हैं, फास्ट से इंशाल्लाह। मेरा है कि बाहर के मुल्क जाना है पढ़ने के लिए, पढ़ के वापस आना है। वापस आना है पाकिस्तान। यार ये बड़े लोग ये वादा करके जाते हैं वापस नहीं आते। मेरे अपने कितने दोस्त गए थे, कह रहे थे बस 2 साल बाद देखो बॉय नहीं वापस आया। देखिए सारों को, किसी को शौक तो नहीं है बाहर रहने का, सारों के ख़ानदान इधर है, बस वो रोज़गार की वजह से ही है। आसानी वहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे रोज़गार नहीं है तो आप क्या करोगे? आपने पैसे तो कमाने हैं, ज़िंदगी तो गुजारनी है, तो उसके लिए लोग जाते हैं। वैसे शौक से तो कोई भी नहीं जाता, पढ़ के वापस आने का तो सबका होता है। अच्छा, हमारे वज़ीर तवानाई हैं जी लगारी साहब, वो ये कहते हैं कि सबसे सस्ती बिजली खित्ते में, यानी कि एशिया में सबसे सस्ती बिजली हम पाकिस्तान में प्रोवाइड करेंगे जी। आपको लगता है सबसे सस्ती बिजली पाकिस्तान में प्रोवाइड कर सकते हैं वो पूरे खित्ते में? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। पोटेंशियल तो है ना हमारे पास दरिया भी हैं, एग्रीकल्चर हर जगह, और सोलर पैनल्स जो हैं। जो आपने ग्रिड में बिजली बनानी है, आप सारों को सोलर पैनल्स प्रोवाइड कर दें उसकी जगह। ग्रिड में इतनी बिजली ज़ाया होती है, वो ज़ाया नहीं होगी, लोग अपनी बिजली खुद बनाएंगे। लेकिन उससे वही है कि जो आपने वादे किए हुए हैं अपनी कंपनी से, जो इनकी अपनी है, वो कंपनीज़ के वादे आपको ख़त्म करने पड़ेंगे और वो ये करेंगे नहीं। IPPs में से अब जैसे उन्होंने पीछे 5 IPPs से पहले ख़त्म किए थे, 5 से दोबारा किए, अभी फिर आगे भी प्लान्स है 5 मज़ीद से करने जा रहे हैं। अगर ये IPPs से सारे मुआहदे ख़त्म भी होते जाते हैं, फिर भी पूरे एशिया में सबसे सस्ती बिजली पाकिस्तान में पॉसिबल है? सबसे सस्ती ना भी हो। अच्छा, अभी एशिया में सबसे महंगी बिजली कहाँ पे है? ये नहीं पता। पाकिस्तान में सबसे सस्ती ना हो, बस इतनी हो कि आम बंदा इस्तेमाल कर सके। इंडिया में पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 18 रुपये की बिजली है जी। चाइना में 11 रुपये इर्द गिर्द, पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक की बात कर रहा हूँ कंपैरिजन करके।
पाकिस्तान में 80 रुपये की मतलब कहाँ 10 रुपये कहाँ 80 रुपये। और ये भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ स्टेशनरी पे टैक्स है। ऐसी है, अभी रिसेंटली स्टेशनरी पे टैक्स वाहिद मुल्क है पूरे दुनिया में जहाँ स्टेशनरी पे टैक्स लगा हुआ है। अच्छा, ये नौजवान बिल्कुल सही बात कर रहा है जी। वो कह रहा है पाकिस्तान वाहिद मुल्क है मेरे ख्याल से एशिया में जहाँ पे स्टेशनरी पे भी टैक्स है। और ये पिछले दिन हमने बड़ी कोशिश की थी जी कि स्टेशनरी पे टैक्स ना लगाया जाए, लेकिन खैर स्टेशनरी पे भी लगा दिया गया है। कोशिश हमने की थी रोकने की, भाई नहीं रुक सके, ये इन्होंने लगा दिया। थैंक यू सो मच, खुश रहे जी, खुश रहे, अपना ख्याल रखें। अच्छा जी, मुझे 74 यूनिटों का 10,000 रुपये बिल आई। ये सर्दी है, 74 यूनिट जले हैं मेरे घर के और 10,000 रुपये बिल भेजा है। तो 74 यूनिट, हाँ जी, तो क्या करें, सस्ती ये कहाँ से देंगे? सर्दियों में ये हाल करे, गर्मी में क्या करेंगे? इनको सिस्टम का नहीं पता। किसी ने 100 चलाए हैं उसका भी 10,000, इसने 200 चलाया उसका भी 10,000। आपको लगता है सबसे सस्ती कर पाएंगे ये जो वादा कर रहे हैं? कर पाएंगे, ये बस की बात नहीं, इनके बस की बात। ये बिजली पर आते ही नहीं है, ये तो दूसरों ने ठेका लिया हुआ है, दूसरी कंपनी ने ठेका लिया, वो छोड़ेंगे तो फिर ही है ना, उनका कर्जा इतना देना है इन्होंने। अल्लाह खैर करेगा, दुआ कर देते हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह दुआ ही है हमारे पास करने के लिए, और क्या है जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं सर? सर मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये साइकिल की शॉप में जॉब करते हैं? बिल्कुल जॉब करता हूँ। अच्छा, और कितनी माहाना आमदन तकरीबन हो जाती है? तकरीबन 40, 45, 50 के इर्द गिर्द हो जाती है। ठीक है। बिजली का बिल कितना आ रहा है सर्दी में? सर सर्दी में तो अभी तो रिसेंटली आया, तकरीबन 4, 4.5 के करीब आया, 5,000 रुपये के करीब। वैसे मोस्टली अक्सर सर्दियों में बिल, अगर हम 2 साल पीछे चले जाएं, 2 साल तो बिल था तकरीबन यही कोई 1600, 1700, 1800, यानी कि 2,000 रुपये से कम था। ठीक है। अब काफ़ी ऊपर चला गया। अच्छा सर, खिते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है जी अभी, और ये हकीकत है, ये हमने क्रॉस चेक किया है, रिसर्च किया है, सबको पता है। अब तो जी टीवी पे भी बार बार चल चुका है। हमारे वज़ीर तवानाई साहब जो हैं जी, वो वज़ीर साहब ये कह रहे हैं, वफाकी वज़ीर साहब के खिते में सबसे सस्ती बिजली हम पाकिस्तान में फराहम करेंगे चंद महीनों में। वो सर सिर्फ वो कहने की हद तक है, अमल नहीं है कोई भी। ठीक है। वो सिर्फ कहने में, उन्होंने कहना क्या, मीडिया पे कह देते हैं। सामने आके कईयों को समझा के दिखाएं ना, कैसे समझाएंगे? जिन्होंने, गरीब आदमी ने, जिन्होंने पैसे दे के कोई चीज़ खरीदनी है, वो उनको कैसे समझा पाएंगे? ये सिर्फ खुद ही कह दिया, कैमरे लगा दिए, बता के तो चले गए, उठ के चले गए, आगे कुछ भी नहीं है। ना उन्होंने कभी बिजली जो कह रहे हैं हमने देनी है सस्ती, क्योंकि उनको तो वैसे ही सस्ती है हर चीज़, उनको हर चीज़ फ्री है, उनको कोई चीज़, उनको पैसे नहीं देने पड़ते, तो वो सिर्फ कह को आगे तो चले जाते हैं, बाकी कोई अमल नहीं है उस पर, सिर्फ कहने की हद तक है, सिर्फ कहने की हद तक है, अमल नहीं है कोई भी। वो सिर्फ आवाम को उन्होंने ना समझ लें कि एक पंजाबी में कहते हैं कि बनाया हुआ है, वो बनाया हुआ है आवाम को, आवाम के साथ खेल रहे हैं, आवाम को एक उन्होंने कीड़े मकोड़े समझ लो उनको बनाया हुआ है कि जो दिल करता है उन पर टैक्स जैसे दिल करता है। अब ये देखें बिजली के बिलों में कहते हैं कि ये अदर टैक्स है, ये फलाना टैक्स है, ये अच्छा एक ही टैक्स को 3 मद में रख के ना आगे कोई जुमला उन्होंने कोई चेंज कर दिया होता है कि फलाना टैक्स है, फलाना टैक्स है, फलाना टैक्स है। सर कुछ भी नहीं है यहाँ पे लोग। अच्छा एक और बात, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम कंट्री पे अभी आगे रमज़ान आने वाला है, अभी वो कहेंगे जी हमने बड़ी चीज़ें सस्ती रखी हुई हैं, आगे रमज़ान आएगा माशाल्लाह, पाकिस्तानी मुसलमान ये एकदम से चीज़ें ऊपर जाएंगी। और भाई काफिर जो यहूदी लोग हैं, काफिर लोग हैं, वो मुसलमानों के लिए सस्ती कर देते हैं चीज़ें। ये मुसलमान हो गए यहाँ पे चीज़ें कहाँ पे अपग्रेड कर देती हैं। बहरहाल ये सर सिर्फ काम भी हम फ्लॉप है ना जी, ये सिर्फ दावे हैं टीवी पे बैठ के कहने के, अवाम में आके बात करें तो पता चले उन्हें, अवाम में आने की उन पर सकत ही नहीं है। सकत नहीं है, अवाम के जवाब ही नहीं दे सकेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है, खैरियत? शुक्र है, ठीक है। अल्लाह। क्या करते हैं आप? हम सामने ये मिस्त्री हैं, मकैनिक बैठे हुए सामने फुहारे पे, साइकिल के? हाँ साइकिल के फुहारे मिस्त्री। सामने से जो नई साइकिल ले, उसमें जो भी खराबी होगी अब ठीक कर देंगे। नई में होती है खराब? नई भी होती है, पुरानी भी आती है हमारे पास, रिपेयरिंग के लिए आती है। घर में बिजली का बिल कितना है फिलहाल? इस महीने तो हमें 3,000 आया है, पिछले महीने में 4,500 आया था। एयर की कोई कम आया थोड़ा जा, एयर की 3,000 बिल आया हमें। नहीं तो एक वजह की है, सर्दियाँ जब भी 3-3, 4-4 हज़ार बिल, पहले तो 100-200 आना। 2018 च चल जी है ना, 1 मीटर ਦੇ 4.5 ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਦੀ, ਤੋੜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ 1 ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਗਰਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਹਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 12,000 13,000 ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੀ।
वफाकी वज़ीर तवानाई ने जी उन्होंने ये बयान दिता है कि कुछ महीनों के अंदर खिते की सब तो सस्ती बिजली असी पाकिस्तान च देंगे, पाकिस्तानी अवाम को हो सकता है? नहीं सर, यह नहीं हो सकता, मुमकिन बिल्कुल नहीं है। इन्होंने कहा कि असी आ सोलर देंगे, सोलर आवाम दे टैक्स पाता, सारा ही टैक्स पाई जा रहे सोलर से, कोई बस कोई भी नहीं सर इतने इस मुल्क साढ़े कोई नहीं इस टाइम है। बस सिर्फ वो गली बाती गल करते हैं, वैसे नहीं मुमकिन नहीं, सब गले बाती इस टाइम है। इस महीने बस एरकी सानू बिल आया घट, नहीं तो 4000 3 घट नहीं आया सर्दी च एरकी। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, दुआ तो कर सकते हैं, ऐसी दुआ करने अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये जी आवाम का क्या रिस्पांस था, आवाम क्या सोचते हैं, आवाम कैसे देख रहे हैं इस बयान को, ये आपने आज के प्रोग्राम में देख लिया जी। ये वाक़तन अगर आप बहैसियत एक एनालिस्ट भी मुझसे या किसी भी बंदे से पूछें तो वो यही आपको ये कहेगा कि ये इम्पॉसिबल सी बात है, जो शायद हमारे वज़ीर तवानाई कह गए हैं फ़्लो में, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये पॉसिबल कैसे हो पाएगी। कोई प्लान शायद उनके पास हो, लेकिन अलबत्ता उन्होंने कोई नहीं आगे दिया जी हमें कि कैसे सस्ती होगी। चाहते हम हैं सस्ती हो, दुआएं भी हमारी हैं सस्ती हो जी, लेकिन मसला ये है कि कैसे सस्ती हो, प्लान कोई नहीं है। सबसे पहले तो मराहत थोड़ी सी कम कर दी जाए, मेरे ख्याल से आधे मसले हमारे अवाम के हल हो जाएंगे जी। लेकिन कैसे कम की जाएँ, ये मराहत के लिए ही तो इतनी मेहनत की जाती है, मराहत के लिए लड़ा झगड़ा जाता है, मराहत के लिए इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है करोड़ों रुपया खर्चा करके, तो वो कैसे कम हो जाए जी, वो मुमकिन नहीं है। खैर हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।